अच्छा जी, अब हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से, जो कहते हैं ना कि मुश्किलें जितनी पड़ी मुझ पे आसान हो गई। यानी आपने कभी भी इन चैलेंजेस को या फिर जो ऐसे हालात होते हैं जिसमें इंसान की हिम्मत टूट जाती है, उसको आड़े आने नहीं दिया, बल्कि आगे ही आगे बढ़ती गई। इनके बारे में आपको बताते चलें कि शी हैज़ कम्प्लीटेड हर बैचलर्स इन द इंडस्ट्री विद अ सिल्वर मेडल और माशाल्लाह डेंटिस्ट्री इन्होंने कंप्लीट की है। और इसके साथ साथ 4 साल हो चुके हैं इनको डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हुए। इसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी प्लेयर हैं, यानी तीरंदाजी में माहिर हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बख्तावर खालिद कियानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बख्तावर, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बख्तावर, कई लोग हिम्मत हार जाते हैं जब उनके पास ऐसी कोई ख़बर पहुँचे। आपको भी इस तरह की एक ख़बर अपने 3rd ईयर ऑफ डेंटिस्ट्री में मिली व्हेन यू हैव अ डीजेनरेटिव आई कंडीशन। पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये आप क्या सिम्टम्स महसूस कर रही थी, पता कैसे चला और उसके बाद आपका रद्द अमल क्या था? ये इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि मेरी फैमिली में एक और ये कंडीशन थी, तो एटलीस्ट हमारे नॉलेज में था कि ये इस तरह की बीमारी होती है। कि रात को मुझे चीज़ें नजर आना कम हो जाए हैं, जिस तरह मैं चीज़ें रात को वो ना खेल सकूं उनके साथ। अगर मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ, मुझे शटल नजर नहीं आ रही, और वो दिन को चीज़ें वो उसी तरह नजर आ रही। तो इस तरह ये अंधराता भी कहलाती है ये बीमारी ना, तो रात से शुरू होती है कि आपको अंधेरे में चीज़ें कम नजर आना शुरू होती हैं। तो ऐसा ऐसा मुझे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें नजर आना कम हो गई और मुझे लिखने में थोड़ा सा मसला आ रहा था जब मैं BDS पढ़ी थी। तो इसका फिर सारे डॉक्टर से डायग्नोसिस करवाया और सारा। तो 3rd ईयर में पता लगा कि अच्छा ये बीमारी है। मुझे 2nd ईयर में स्टार्ट हो गई थी, मगर मुझे समझ नहीं आई थी कि क्या चीज़ है ना। फिर जब 3rd ईयर में सारा कुछ उसका टेस्ट करवा ली गए, तो फिर डायग्नोसिस हुआ कि ये वाली आपको बीमारी है रेटाइटिस पिगमेंटोसा के नाम से। प्राइम ऑफ योर लाइफ जिसको कहते हैं ना, प्राइम ऑफ योर लाइफ है कि आप 3rd ईयर बैचलर्स कर रहे हैं, ज़िंदगी पूरी आपके सामने है और आपको ये ख़बर मिलती है। पहला रद्द अमल इंसान का मायूसी होता है। लोग कहते हैं ना, वो 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो थी, आपको ये एक्सेप्ट करने और दोबारा अपनी ज़िंदगी को एक नई एक नया रुख देने में कितना वक्त लगा? मेरे साथ कर लेते साथ ग्रीफ भी था, मतलब कि क्योंकि मुझे ये अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि मेरे साथ कभी भी अल्लाह ताला कोई जो भी चीज़ मुझे देंगे अल्लाह ताला वो बेहतरीन होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो बीमारी आई है ये मेरे ज़िंदगी में, और वो इस चीज़ पे यकीन रखते हुए मैंने अपने अगले सारे जो कदम है उनको प्लान किया। और मैं परेशानी भी मुझे होती थी, मगर जब मैं परेशान होती थी 2-3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए परेशान होती थी, तो मुझे ख्याल आता था कि अल्लाह ताला तो मेरा बुरा नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने हिम्मत करनी है, तो इसलिए मुझे मसला नहीं आया, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फेथ ने आपको बहुत हेल्प किया। ये जो आपका अज़म है, ये इसी हौसले को आप आगे लेकर बढ़े हो। लेकिन बख्तावर, मुझे बताएं कि जब अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हर मुश्किल में आसानी है, जब आपको ये कंडीशन डेवलप हुई तो आपका नज़रिया, आपको दुनिया का देखने का नज़रिया भी बदला होगा। क्या चीज़ें हम ग्रांटेड लेते हैं जब हमारे पास क़ुव्वत बसारत होती है, और जिस तरह के हमारा माशरा है आने जाने में, क्या आपको लगता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल या आसान है? एक भी मुश्किल है इसमें। आपको अपनी काफ़ी स्ट्रगल होती है, फैमिली की काफ़ी स्ट्रगल होती है, आपको सोसाइटी में आपको बेचारगी से देखा जाता है। उस चीज़ों को ओवरकम कर तो आपको किन चीज़ों का आपको किस चीज़ को सुधार होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप जैसे दूर से देखते हैं, आपको चीज़ें आपको आप में जो चीज़ सही। अच्छा, आपकी आवाज़ पूरी स्क्रैम्बल हो रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी टेक्निकल टीम से कि वो उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन जो बात आपने कही कि मुश्किलें ज़रूर होती हैं, लोग आपको एक बेचारगी की नज़र से देख रहे होते हैं, एक विक्टिम माइंडसेट आपके अंदर सरायत कर जाए, इसके बड़े चांसेस होते हैं। और साथ साथ अगर आप लॉजिस्टिकली भी देखें तो काफ़ी मुश्किलात हैं। यानी कोई इंसान अगर क़ुव्वत बसारत नहीं लगता तो उसके लिए आमदोरफ्त, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह को एक्सेस करना इतना आसान नहीं
नहीं है जैसा कि कई और तरक्की याफ्ता ममालिक में हो सकता है। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए स्पोर्ट्स होते हैं, ये उनके अंदर जीने की उमंग या हौसले को किस तरह निखारते हैं? जब आपको एक तो ये ख़बर मिली, कई चीज़ों के बारे में आपने सोचा होगा, कई आपको रास्ते बंद होते हुए नज़र आए होंगे, लेकिन जब आपने आर्चरी में, विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी में पार्टिसिपेट करना शुरू किया या इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया, तो अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस देखे बख्तावर? आपको मैं जब मुझे आईसाइट का इशू है तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर हो गया था। मैं बोल भी सीधा नहीं सकती थी, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोलना स्टार्ट हो गई थी। बट जब मैंने स्पोर्ट्स करना शुरू की तो वो कॉन्फिडेंस मैंने वापस रिगेन किया, क्योंकि उसमें गोल्स होते हैं, आपने अचीव करने होते हैं गोल्स को, और आप उसको आप सोसाइटी में जब आप खेलते हो तो आप एज अ प्लेयर जान जाते हो, आप एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ही जान जाते हो, आप प्लेयर के तौर पे जान जाते हो ना हमेशा। तो वो जो एक एटीट्यूड चेंज होता है ना, आप सोसाइटी को देखते हो अपनी तरफ, वो एक बहुत हेल्पफुल होता है आपके अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल सही। और आपने जिस तरह अपनी कहानी का ख़ुद मुसन्निफ़ बनने का फ़ैसला किया ना, यानी अपनी शनाख्त आपने ख़ुद बनानी है। आपकी शनाख्त सिर्फ़ और सिर्फ आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट क्यों हो, आपकी शनाख्त एक खिलाड़ी के तौर पे है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये जो कई लोग जानना चाहते हैं कि चाहे तीर अंदाज़ी की बात की जाए, जब एक इंसान हदफ को देख नहीं सकता, अपने टारगेट को देख नहीं सकता, तो आप लोगों का आर्चरी का मुकाबला कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? तो बख्तावर थोड़ा सा इस बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल, हमारा जो टारगेट होता है ना वो 30 मीटर की दूरी पे होता है। ठीक है, नॉर्मल आर्चरी जो होती है वो 70 मीटर पे होती है, मगर जो हमारी टारगेट होता है वो 30 मीटर की दूरी पे होता है। प्लस उसमें जब मैं लेफ्टी हूँ तो मैं वो हैंड जो है ना, राइट हैंड में बो करती हूँ, लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करती हूँ ना अपने जो भी स्ट्रिंग है। तो जिस हैंड में बो होता है ना उसकी साइड पे एक स्टैंड भी पड़ा होता है। आपने स्टैंड को टच करना होता है, आपको पता रहता है किस साइड पे टारगेट पड़ा हुआ है और किस डायरेक्शन में टारगेट है। फिर उसको सारा आपका फोकस ये होता है कि आपने अपने एंगल्स को मेंटेन रखना है ताकि बिल्कुल भी आपका एरो हिले ना, और आपका जो है आपने एक एंगल अगर सेट कर लिया तो उसी एंगल पे आप बार बार शूट कर सके। उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है कि आपके मसल मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो। तो आपको सांस भी अगर आप लेंगे तो हल्का सा भी एरो हिल जाएगा। तो सारे पे ना बहुत ज़्यादा फोकस, और आपको बहुत ज़्यादा एक अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मेरा ख्याल सबको खेलनी चाहिए। आई थिंक दिस इज़ एब्सोल्युटली, और जिस तरह कहते हैं सुन्नत नबवी भी है तीर अंदाज़ी करना, और सबसे ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ में तसव्वुर इसका किया जाता है। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि आपकी फ़ोकस को लेके आता है, आपकी मेंटल चैटर को क्वाइट डाउन करता है, तो वो तमाम लोग जो एंजाइटी से गुजर रहे हों उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है अपने आप को काम डाउन करने के लिए। बख्तावर, आगे का अब क्या इरादा है, किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, क्या ज़िंदगी के लिए और अपने लिए गोल्स बनाए हैं आपने? मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना तो मेरा परमानेंट इरादा है ना, कि ये जो इस स्पोर्ट ने जो मुझे दिया है, आई हैव टू गिव बैक, और मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं अपनी गेम को थोड़ा और इम्प्रूव करके मैंने और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करना है। और प्लस मैं अभी और भी स्पोर्ट्स देखती हैं, जिसमें ब्लाइंड क्रिकेट होती है और ब्लाइंड गोल है, पाकिस्तान में खेली जाती है, और ख़वातीन की इनकी प्रमोशन भी, ताकि और भी ख़वातीन आएँ ब्लाइंड स्पोर्ट्स में और अपने जो है सोसाइटी की जो एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकें। ये इरादा है। दूसरा जी काम के हवाले से भी इरादा है कि प्रोफेशनली भी एज अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को मनवाना और अपने फील्ड में बेहतरी से बेहतरीन करना। तो ये सारा इंशाअल्लाह ताला, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर बख्तावर खालिद कियानी, और ये कितनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि अगर आप देखें कि अपने चैलेंजेस को सिर्फ चैलेंजेस ना समझना, बल्कि उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज़, उसके अंदर से जो पॉजिटिविटी है, या उन अपॉर्चुनिटीज़ को ख़ुद क्रिएट करना। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई और रास्ते खुलते हैं, कई और दरवाजे खुलते हैं।